जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करें। मंगलाचरण का स्मरण। जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसहेण जीर्णे निठम देविंद बिंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। चलिए, पिछली गाथा में हमने 48वें नंबर की जो गाथा थी उसमें ध्यान के विषय में पढ़ा था। किसी एक पदार्थ पर अपने मन को केंद्रित करना, भाई क्या है, ध्यान है। और अब मंत्रों का जाप और उनका ध्यान करने की यहाँ पर बात बतलाई जा रही है। तो 49वीं गाथा का उच्चारण और अर्थ पढ़ेंगे। 35 16 56 चतुदुग में गमचा जवह झाए हैं परमेठी बाच्याणम अन्नम चे गुरु वैशेण। देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि 35 16 56, 35 मतलब 35, ठीक है। मंत्र बता रहे हैं कितने कितने अक्षर वाले मंत्र होते हैं, तो बोले हैं 35 मतलब 35 अक्षर वाला, 16 मतलब 16 अक्षर वाला, ठीक है। 16 मतलब क्या लेना है, 16 अक्षर। छप मतलब 6 और पढ़ मतलब 5, ठीक है। छप मतलब 6, पढ़ मतलब 5, तो 56 मतलब 6 और 5। 56 का क्या अर्थ हो जाएगा, 6 और 5। फिर चदु मतलब 4, दुग मतलब 2, एगम मतलब 1, च और 1, जवह झाए, जवह मतलब जाप करो और झाए मतलब ध्यान करो। जो 35 अक्षर वाला मंत्र है, 16 अक्षर वाला है, 6 वाला है, 5 वाला है, 4 वाला है, 2 वाला, 1 अक्षर वाला मंत्र है, उसका जाप और ध्यान करना चाहिए, ठीक है। परमेष्ठी वाच्याणाम, परमेष्ठियों के वाचक। ये सभी मंत्र कैसे हैं, परमेष्ठियों के वाचक। कौन से हैं वो आगे भी बतला रहे हैं, ठीक है, आगे बतलाया जाएगा भावार्थ में। अन्नम च गुरु वैशेण, अन्नम मतलब अन्न भी, ठीक है। अन्न भी गुरु वैशेण, गुरु के वैशेण मतलब वचनों से, गुरु के उपदेश से अन्न मंत्र का भी ध्यान कर सकते हैं। इन मंत्रों का तो करें, और अपने गुरु हैं, कोई हमें मंत्र देते हैं कि आप इस मंत्र का ध्यान करो, तो उस मंत्र का भी ध्यान कर सकते हैं जो परमेष्टियों के वाचक हों। ऐसा मंत्र दें कि जो जैनागम के अनुसार हो परमेष्टि के वाचक। कोई यदि तांत्रिक वाला मंत्र देने लगे तो वो वाले मंत्र नहीं अपन को लेना है, अपन को ऐसे लेना है जो आत्मा के कल्याणकारी हो, परमेष्टि के वाचक हों। चलिए तो आगे देखते हैं भावार्थ में क्या यहाँ पर बतला रहे हैं कि परमेष्ठियों के वाचक 35, 16, 6, 5, 4, 2 और 1 अक्षर वाले तथा गुरु उपदिष्ट अन्य मंत्रों का भी जाप और ध्यान करना चाहिए, ठीक है। जो सच्चे गुरु होते हैं वो अपन को मंत्र अच्छे ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि तांत्रिक वाले ने सही ही देते हैं। हाँ, कुछ कभी कोई भ्रष्ट हो जाए, कोई इसमें पड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन हमें सही मंत्र का ही जाप करना चाहिए। आगे देखें, निम्नलिखित मंत्रों का जाप एवं ध्यान करना चाहिए। 35 अक्षर वाला मंत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा मंत्र ये, आज बहुत अच्छी बात आपको मंत्रों के बारे में बताएंगे, अभी आप इसको पूरा देखिए। 35 अक्षर वाला जो मंत्र है वह कौन सा है, नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र के बारे में आपको बताएं तो यह सभी मंत्रों का राजा है। लगभग कहते हैं कि 84 लाख मंत्रों का नमोकार मंत्र राजा है। इसमें 5 पद हैं, 35 अक्षर हैं और 58 मात्राएं, सबको पता होगा। लेकिन जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो हमें 3 श्वास में इसका उच्चारण करना चाहिए। मतलब 9 बार नमोकानंद पढ़ रहे हैं तो उसमें 27 श्वास आना चाहिए। श्वास मतलब एक बार श्वास लेना और एक बार श्वास छोड़ना, ये मतलब श्वास और उच्छ्वास। जैसे हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, श्वास ऊपर लेनी है, फिर नमो सिद्धाणम, श्वास छोड़नी है नीचे, फिर नमो आयरियाड़म में नमो आयरियाड़म श्वास लेनी है, फिर नमो अज्झाड़म में छोड़नी है, नमो अज्झायाड़म छोड़नी है, फिर नमो लोए में लेनी, नमो लोए सब साहुड़म में छोड़नी है। 3 बार श्वास ली, 3 बार छोड़ी, तो एक बार नमोकार मंत्र पे 3 श्वास होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि का क्या है, वाचक है। 35 अक्षर का यह मंत्र है। आगे देखें, 16 अक्षर का मंत्र यहाँ पर बतला रहे हैं। तो 16 अक्षर का मंत्र है अरिहंत सिद्ध आयरीय, आयरीय मतलब आचार, वज्जाय और साहू, ठीक है। अरिहंत सिद्ध आयरीय वज्जाय साहू, ये 16 अक्षर का मंत्र है। आप इसका भी जाप और ध्यान कर सकते हैं। 6 अक्षरों का मंत्र है अरिहंत सिद्ध, या फिर 6 अक्षर का या अरिहंत सिद्ध कर लो, या फिर ओम नमः सिद्धेभ्यः, किसी भी मंत्र का आप इन 2 में से जाप या ध्यान कर सकते हैं।
5 अक्षर का मंत्र है आसिया उषा। आ से अरिहंत, सा से सिद्ध, आ से आचार, ऊ से उपाध्याय, सा से साधु, तो आसिया उषा। ठीक है। फिर इसके बाद 4 अक्षरों का मंत्र है अरिहंत या फिर असी साहू। ठीक है, अरहंत सिद्ध साहू ऐसा हो जाएगा, असी साहू मतलब। 2 अक्षरों का मंत्र है सिद्ध या फिर ओम ह्रीम, ये 2 अक्षर का मंत्र है। और 1 अक्षर का मंत्र है वह क्या है, ओम है, क्योंकि ओम में पंच परमेष्ठी समाहित होते हैं। कैसे होते हैं, अरिहंत का सिद्ध को आ शरीरी कहते तो उनका, और आचार का बड़ा आ, तीनों आ को मिलाने पर संधि करने पर बड़ा बसता है बड़ा आ। क्या बसता है, तीनों आ को मिलाने पर बड़ा आ। उपाध्याय का ऊ, तो आ और ऊ को मिलाओ तो क्या हो गया ओ। और साधु का, साधु को कहते हैं मुनि, तो मुनि का माँ प्रथम अक्षर लिए तो क्या बन गया ओम। ओम में पंच परमेष्ठी समाहित है। इस प्रकार से इन मंत्रों का हमें जाप भी करना है और ध्यान भी करना है। ठीक है, अगली गाथा हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो आगे अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप बतला रहे। 5 परमेष्ठी के स्वरूप की क्रम से गाथाएं आएंगी, इसको हमें समझना, हम कैसे ध्यान करेंगे। आपने कहा कि चलो हमें ध्यान करना है अरहंत परमेष्ठी का, लेकिन आपको अरहंत परमेष्ठी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ध्यान कैसे करोगे। तो ये गाथाओं को याद करें, अर्थ को समझें, फिर उसका ध्यान करें। देखें क्या, नट्ठ चदुघाई कम्मो दंसण सुहिणाण बीरिये मयो सुहृदे हथो अप्पा शुद्धो अरिहो बिचिंतिजो। देखिए क्या कह रहे हैं, अरहंत भगवान का स्वरूप क्या है, अरहंत परमेष्ठी का। नट्ठ मतलब नष्ट हो गए हैं, चदु मतलब 4, घाई कम्मो मतलब घातिया कर्म, जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं। दंसण मतलब अनंत दर्शन, सुह मतलब अनंत सुख, लाण मतलब अनंत ज्ञान, और वीर्ये मतलब अनंत वीर, अनंत शक्ति, अनंत बल। मयो इनसे सहित हैं, जो अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुख से सहित हैं। सुहृदयथो मतलब सुह मतलब शुभ, देहथो मतलब देह में स्थित हैं। शुभ देह मतलब परम औदारिक शरीर में जो कैसे हैं स्थित हैं। अरहंत जैसे अपना शरीर जो है वो औदारिक है, लेकिन अरहंत भगवान का शरीर कैसा है, परम औदारिक। अपना शरीर औदारिक है, अरहंत भगवान कैसा है, परमोदारिक। परमोदारिक मतलब क्या होता है कि अपने शरीर में तो निगोदिया जीव पाए जाते हैं औदारिक शरीर में, लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाता है और अरहंत परमेष्ठी बन जाते हैं तब उनका शरीर परमोदारिक हो जाता है, फिर उनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं पाए जाते, तो उनका शरीर कैसा हो गया, सुहृदय मतलब शुभ देह। अप्पा मतलब आत्मा, बे आत्मा। शुद्धो मतलब शुद्ध हैं। ठीक है, अरहंत भगवान कहते हैं कि शुद्ध हैं। ऐसे अरिहो मतलब अरहंत भगवान का, विचिंतित जो मतलब ध्यान करने की योग्य है, उनका चिंतन करना चाहिए। ऐसे अरहंत भगवान का चिंतन करना चाहिए। ठीक है, तो जिनके नाश हो गए हैं 4 घातिया कर्म, जो दर्शन सुख ज्ञान और वीर से सहित हैं, अपने देह में मतलब अपने शुभ देह में स्थित हैं, औदारिक शरीर में स्थित हैं, ऐसी आत्मा जो शुद्ध हैं, ऐसे अरहंत भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो गाथा का अर्थ हो गया, भावार्थ में समझें। समव शरण में विराजमान, समव शरण, ठीक है, समव शरण मतलब क्या होता है, जहाँ पर सभी लोगों को समान रूप से शरण मिलती है, वो क्या है, समव शरण। तो 4 घातिया कर्मों के नाश करने वाले एवं अनंत चतुष्टय के धारक, अनंत चतुष्टय भी बताया ना, अनंत दर्शन ज्ञान वगैरह वही है। और सप्त धातु रहित परमोदारिक शरीर सहित, अभी अपने शरीर सप्त धातु हैं, ठीक है, रक्त है, मल है, पीप, ये सब कुछ, लेकिन उनके में सप्त धातुओं से वह रहित हो जाता है, परमोदारिक हो जाता है। निगोदिया जीव से भी रहे तो सप्त धातु से भी रहे। ठीक है, 18 दोष रहित, 18 दोषों से रहित होता है। ठीक है, चुतपुत पासा जरा तंक वही वाले 18 दोष। इसके बाद अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। तो समोशरण में विराजमान होते हैं, 4 घातिया कर्मों का नाश करने वाले, अनंत चतुष्टय के धारक, सप्त धातु से परमोदारिक शरीर और 18 दोष रहित अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। अभी आपको स्वरूप का पता चलेगा, आप इस स्वरूप का चिंतन कर सकते, ध्यान कर सकते, जिन्हें तीनों कालों तीनों लोकों के समस्त चराचर पदार्थ, ठीक है, चराचर मतलब चर मतलब जो चरण करने वाले हैं, और अचर मतलब जो स्थिर हैं, उसका अर्थ होता है चराचर। ठीक है, चराचर पदार्थ एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे अरहंत परमेष्ठी के बीतराग स्वरूप का चिंतन किया जाता है। बीतराग जिनेन्द्र की प्रतिमाओं का ध्यान भी रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत आता है, और बीतराग प्रतिमाओं का जो हम ध्यान करते हैं प्रतिमा जी का, वो रूपस्थ ध्यान है, क्योंकि उनके स्वरूप का क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं।
इस प्रकार से यहाँ पर अरहंत भगवान का स्वरूप पड़ा। अब अगली गाथा हम पढ़ते हैं। अब आगे जो है 51वें नंबर की गाथा, इसमें सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप बतलाया है। ठीक है, सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप के बारे में हम समझेंगे। नट्ठट्ठिकम देहो लोयालो यस्य जानो दट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धो झाये लोह से रथो। देखिए कैसा है सिद्ध भगवान का स्वरूप। तो कह रहे हैं नट्ठ अट्ठ, नाश हो गए हैं अट्ठ मतलब 8 कर्म। ठीक है, कम देहो कर्म जिनके शरीर से। ठीक है, मतलब और कम और देहो मतलब नाश हो गए हैं 8 कम और देहो मतलब जिनके 8 कर्म नाश हो गए हैं, और देहो मतलब जिनका शरीर भी नाश हो गया है, मतलब शरीर भी छूट गया। तो 8 कर्म और जिनके शरीर। लोया लोयस और कैसे हैं, लोक और अलोयस आलोक को जानो मतलब जानने, और दट्ठा मतलब देखने वाले हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं, लोक और आलोक को जानने और देखने वाले हैं। ठीक है, तो 8 कर्म जिनके नाश हो गए हैं और जिनके शरीर भी नहीं है, शरीर भी नाश हो गया, छूट गया है, ऐसे लोक और आलोक को जानने और देखने वाले। और कैसे हैं, तो पुरुषायारो मतलब पुरुषाकार हैं। पुरुषाकार मतलब उनकी आत्मा के प्रदेश बचे, लेकिन पिछली पर्याय जो उनकी पुरुष पर्याय थी, जब वो मोक्ष गए थे जिस शरीर से, तो शरीर के आकार वाले हैं। मतलब जैसा आकार रहता है ना, 2 हाथ, मुंह, कान, ऐसे उस टाइप का आकार वाले हैं वो आत्मा के प्रदेश। अप्पा मतलब आत्मा। वैसे आत्मा तो निराकार है, लेकिन निराकार में भी उसके प्रदेश कैसे हैं, क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं, हमारी अपेक्षा तो निराकार है, वैसे स्वभाव से है, लेकिन पिछले जो शरीर था उसकी अपेक्षा से आकार है। अप्पा मतलब आत्मा। सिद्धो मतलब सिद्ध परमेष्टि है। सिद्ध परमेष्टि की आपको समझ में आ गई, कैसे 8 कर्मों से रहे, देह से रहे, लोक आलोक को जानने देखने वाले, पुरुषाकार, और ऐसे आत्मा। सिद्धो मतलब सिद्ध परमेष्टि है। झाये मतलब ध्यान करना चाहिए। लोह लोए सेहरथो मतलब लोह मतलब लोक के, सिंह रथो मतलब शिखर पर स्थित हैं। वो सिद्ध भगवान कहाँ पर विराजमान हैं, लोक के अग्र भाग में विराजमान है। पिछली गाथा में बता भी चुके थे कि जो तनुवात वाला होता है उसके 525 धनुष ऊपर बिल्कुल लोक के अंतिम शिखर में रहते हैं, उसके आगे आलोक शुरू हो जाता है इनके सिर के बाद, समझ लो। तो लोक के अग्र भाग में वो क्या है, लोक के शिखर पर स्थित हैं। झाये मतलब उन सिद्ध भगवान का ध्यान करना चाहिए। चलिए देखें भावार्थ। सिद्ध परमेष्टि के गुणों का चिंतन करना रूपातीत ध्यान है। रूपस्थ ध्यान में क्या, अरहंत भगवान के ध्यान का, और ये रूपातीत क्योंकि उनका कोई रूप नहीं है। इस ध्यान में ध्याता सिद्धों के गुणों का चिंतन करते हुए यह विचार करता है कि सिद्ध अमूर्तिक, क्या विचार करना है, सिद्ध अमूर्तिक हैं, अष्टकर्म रहित हैं, सम्यक तो आदि 8 गुणों से सहित हैं, निर्लेप, निर्विकार, निष्कलंक, लोकाग्र में रहने वाले, परम शांत कृतकृत हैं। इस प्रकार सिद्धों के गुणों में तन्मय होता हुआ साधक मुनि आगे चलकर स्वयं से शुद्ध बुद्ध निरंजन कर्म रहित स्वरूप में लीन हो जाता है। इस प्रकार से हमें सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करना है। चलिए अब एक प्रश्न हम आपको देंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट में बतलाना है। ठीक है, 1-2 प्रश्न बताते हैं, आप कमेंट में उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न आपको होगा कि प्राण कितने होते हैं। पहला प्रश्न आपको उसकी संख्या लिखनी है। दूसरा प्रश्न है पर्याप्तियाँ कितनी होती हैं, आपको उसकी संख्या लिखनी है। और तीसरा प्रश्न है अनुप्रेक्षाएं कितनी होती हैं, उनकी परिभाषा आपको लिखनी है। और चौथा है कि पदार्थ कितने होते हैं। 4 इसके कमेंट आप क्रम से ABCD के माध्यम से कर सकते हैं। सीधे लिख देंगे कि ये कि इतने, मतलब पहले पदार्थ जो भी पूछा गया है क्रम से आप उसका लिख करके उत्तर दे सकते हैं। ऐसे कुछ प्रश्न अभी हम पूछते जाएंगे। चलिए अब अगली कक्षा में आगे की गाथाओं पर विचार करेंगे। सभी के लिए जय जिनेंद्र।